गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात कर रहे हैं एक और पाठ यानी कि आपकी पुस्तक के पाठ क्रमांक 14 नौकर की। तो ये जो पाठ है नौकर, यह अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया लेसन है, पाठ है, एक निबंध रूप में लिखा गया है। तो इसकी विधा है निबंध, रचनाकार यानी इसकी लेखिका लेखिका है अनु बंदोपाध्याय। तो ये जो लेखिका है, इन्होंने बहुरूप गांधी नामक पुस्तिका भी लिखी है, याद रखिएगा। इन्होंने बहुरूप गांधी नामक पुस्तिका भी लिखी है, जिसमें गांधी जी के दैनिक जीवन के या दिनचर्या के, लाइफस्टाइल के, शेड्यूल किस तरीके से वो कार्य करते थे, क्या करते थे, उस पर विस्तृत में चर्चा की गई है। तो ये जो नौकर पाठ है, ये गांधी जी के जीवन पर आधारित ही पाठ है, जिसमें आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार का वो साबरमती आश्रम में रहते समय उनकी जीवन दैनिकचर्या यानी कि दिनचर्या क्या होती थी, वे कौन कौन से काम करते थे। तो पहली बात तो यहाँ पर कई सारी बातों पर उनके विचार बताए गए। पहली बात तो काम के प्रति विचार बताए गए हैं कि उन्हें अपना काम स्वयं करना पसंद था, वे कभी दूसरों की मदद लेना पसंद नहीं करते थे और उल्टा खुद दूसरों के कामों में उनकी मदद किया करते थे। बीमार हो जाने पर भी अपना काम छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता था, कोई उनके लिए कष्ट उठाकर कुछ करे वो उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें अपने काम करने पर कभी भी शर्म नहीं आती थी। विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बताया गया है इस पाठ में कि एक बार उनसे मिलने कुछ कॉलेज के लड़के आए, जिन्हें बड़ा प्राउड अपने ऊपर घमंड था अंग्रेज़ी भाषा बोलने के ज्ञान पर। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, कोई काम। तो उन्हें लगा कि गांधी जी उनको कुछ अच्छा सा पढ़ाई लिखाई का काम देंगे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें गेहूँ बीनने के लिए कहा। तो लड़कों को लगा कि अरे ये तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसा काम हमें दिया, लेकिन वह समझ गए। तो इस तरह उनके अनुसार उन्हें कभी किसी काम को उन्होंने छोटा नहीं समझा और वह चाहते थे कि हर एक व्यक्ति काम का सम्मान करे, काम छोटा हो चाहे बड़ा ही क्यों ना हो। और आश्रम के दौरान, आश्रम में रहते समय वो सुबह जैसे सैर पे जाना, प्रार्थना करना, फिर रसोई घर में काम करना, सब्जियां छीलना, ये सारे काम उन्हें पसंद थे। सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। तो जब आप पाठ पढ़ोगे तो ये सारी बातें पूछी जाएंगी। फिर इसके अलावा वो इतना ज़्यादा पैदल चलते थे। फिर यहाँ पर आया है कि वॉर युद्ध के दौरान भी उन्होंने स्ट्रेचर पे ले जाके पैदल घायलों को ढोया है। इतनी उनमें ताकत और क्षमता थी और वो सेवा की भावना थी। तो ये सारी बातें पाठ के अंतर्गत दी गई हैं, आप इसे रीड कीजिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जिनको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। काम के प्रति उनके विचारों के साथ वो कैसा व्यवहार करते थे अपने साथ वाले लोगों के साथ, वो दिया है। और फिर साथ ही उन्हें खाने बनाने का भी शौक था। ये सारी बातों के बाद में उन्होंने बताया कि किस प्रकार श्रीमती पोलक के बच्चे के दूध छुड़ाने में उन्होंने मदद की। पूरा 15 दिन उसकी देखभाल की, रात को अपने पास सुलाते थे, दिन भर थक कर आते थे लेकिन रात को उस बच्चे की देखरेख करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ का जो अंश है वो है नौकर के प्रति उनके विचार। तो नौकरों के प्रति उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि नौकरों को वेतनभोगी मजदूर यानी कि तनख्वाह पाने वाला मजदूर नहीं समझना चाहिए। वे भी हमारे परिवार का हिस्सा ही होते हैं, उन्हें हमें अपने भाइयों के समान समझना चाहिए। वे मानते हैं कि हो सकता है कि उन पर विश्वास करने पर हमें नुकसान हो जाए, चोरी हो, हमारे घर में कुछ हो करें, लेकिन हमेशा ऐसा हो संभव नहीं है। इसीलिए हमें उनके साथ प्यार से आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उन्हें परिवार का हिस्सा समझना चाहिए। तो ये तो पाठ संबंधी विषय वस्तु है। इसके अलावा व्याकरण तथ्य के दौरान उन्होंने 2 बातें पूछी। क्रिया से बनने वाली संज्ञाएं दी हैं और बताया है आपको कि वो कौन सी क्रिया से बने हैं, आपको क्रिया पहचाननी है। और साथ ही लिंग वाले हैं, तो क्रिया पहचानने वाला अभ्यास आपको दिया गया पेज क्रमांक 113 पर। इस प्रकार यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये किन क्रियाओं से बने हैं। जैसे रोपाई किससे बना है, रोपना से। सिंचाई किससे बना है, सींचना से। कताई किससे बना है, काटना से। कटाई किससे बना है, काटना से। सिलाई किससे बना है, सिलना से। रंगाई, रंगना से। ये सारे। इसके अलावा लिंग वाले शब्द पहचानना है, जैसे कालिक, तो आप वाक्य में प्रयोग करके देखोगे उसने चेहरे पर कालिक मल दी है यानी स्त्रीलिंग है। भराई का काम, नदी में भराई हो गई यानी स्त्रीलिंग। चक्की चली यानी स्त्रीलिंग। रोशनी आई स्त्रीलिंग। सेवा की स्त्रीलिंग। पतीला चढ़ा पुल्लिंग। तो इस प्रकार से आपको लिंग वाले शब्द भी पहचानना है।
तो कीजिए इस अभ्यास को, पाठ को पढ़ लीजिए, मॉड्यूल को देख लीजिएगा और कोई उसके बावजूद भी आपको कोई दुविधा हो तो लाइव क्लास में हमसे पूछें। तो मिलेंगे हम आपसे अगले मॉड्यूल में कुछ और रिवीजन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।